वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स में से एक ऐसी फाइट जिसके बीच में काफी टाइम से डिबेट चलते आ रहा है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, और वो है इताची वर्सेस जिराया सेंसे की फाइट। तुम लोगों ने इस टॉपिक में कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देख रखे होंगे, पर मैं आज तुमको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी फाइट का सही विनर लेने के लिए मैंने इन्हें 8 पॉइंटों में बांट दिया है। चाक्रा रिजर्व, ताइजुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु, सेंजुत्सु, फुनजुत्सु, इंटेलिजेंस एंड नेचर रिलीज। सबसे पहली बात, हम लोग ये फाइट करवा क्यों रहे? देखो, एक पॉइंट था जिसमें इताची किसामे को बोलता है हम लोग ने इनसे फाइट की तो या हम लोग दोनों मारे जाएंगे या हम दोनों बहुत हैवली इंजर्ड हो जाएंगे। और पेन ने भी ये बात कही थी अगर जिराया सेंसे का उस समय ध्यान होता तो वो पेन को हरा देते। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिराया सेंसे इज स्ट्रॉन्गर देन इताची? देखो, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जिराया सेंसे और ओरोचिमारू की फाइट हो चुकी है और ओरोचिमारू ने बहुत अच्छी टक्कर दी जिराया सेंसे को। तब उसी जगह तुम लोग देखोगे इताची ने ओरोचिमारू को बहुत गंदा पेला था। क्या हम लोग इससे ये मान ले कि इताची कैन बीट जिराया सेंसे? और ओरोचिमारू और शिशुई सब दोनों ने बोल रखी है कि इताची ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि इताची ज्यादा पावरफुल है जिराया सेंसे। पर देखो, चिंता कोई बात नहीं है, आज मैं पूरी डिबेट खत्म करने वाला हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। देखो, मैं तुम्हें वो 8 पॉइंट पहले बता दिए थे, उन्हीं 8 पॉइंट के बारे में हम लोग डिसीजन लेंगे कि कौन इस फाइट का विनर होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिराया सेंसे की फीट्स और पावर के बारे में। वही बंदा है जिसने 4 गॉड पावर लाइक शिनोबिस को ट्रेन कर रखा है। उनमें से 2 होकागे भी बने और 2 होकागे बनने के ऑलमोस्ट काबिल थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिनाटो, नारुतो, कोनन और नागाटो के बारे में। और इन्होंने 2nd और 3rd वॉर में पार्टिसिपेट किया था और बहुत अहम किरदार निभाया था, और इसीलिए इन लोग की टीम को नाम मिला था लेजेंडरी शिनोबी का। और जो हमारा किसामे है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर्स में से एक, जिसको हराने के लिए माइट गाय को 7 इनर गेट्स खोलने पड़े थे। उसने ये बात खुद कही थी कि जिराया सेंसे को मैं नहीं हरा पाऊंगा, और उन्होंने अमातेरासु को भी सील कर रखा है। उनको अच्छा खासा ठीक ठाक रासेंगान भी आता था जो उन्होंने बहुत जल्दी मास्टर किया था। तो उनकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि काबूटो भी उन्हें 4th गेट निंजा वॉर में रिवाइव करना चाहता था, पर वो उन्हें रिवाइव नहीं कर पाया। और जो हमारा कासिन कोजी है, वो जिराया सेंसे के सेल का यूज करके जिराया सेंसे का एक क्लोन बनाता है जिससे वो ओतोत्सुकी से फाइट कर सके, क्योंकि उसे पता था कि वही एक बंदा है जो कैपेबल है इस काम के लिए, जिसे एक पावरफुल टोड सेज मोड भी आता था। वही बंदा आज फाइट करेगा हमारे इताची उचिहा को। इस बंदे ने 2nd हाईएस्ट स्कोर किया था एकेडमी में, और इसकी सबसे बड़ी फीट तुम यही मान लो कि इसने किया था उचिहा मैसेकर। देखो, कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई उस समय उचिहा सो रहे होंगे और ये जल्दी से उन्हें निपटा के चला गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इताची की लाइट नॉवल में ये लिखा है कि उस समय इताची बहुत ज़्यादा टफ फाइट की थी उचिहा के सामने। उचिहा जो सबसे पावरफुल क्लैन था, और उसमें यह भी मेंशन है कि इताची को अपनी मांगी की शारिंगान की एबिलिटी 5 बार यूज करनी पड़ी थी। और हमारे इताची की तारीफ द घोस्ट ऑफ द उचिहा मादरा उचिहा ने भी कर रखी है, क्योंकि जब इताची काबूटो का रीएनिमेशन जुत्सु रोकता है तब सब लोग शॉक्ड हो जाते कि भाई इसको रोका किसने। तब मादरा ने बोला था कि चलो तुम्हारे साइड में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है। और जो चुने एग्जाम के अंदर फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला जो मैच होता है, वो इताची ने 16 के 16 अकेले 5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया था। चलो, ये सब तो हो गया कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन। तो चलो पॉइंट्स की तरफ देखो। सबसे पहला पॉइंट है हमारा चाक्रा रिजर्व का। तो चाक्रा रिजर्व में जिराया सेंसे बहुत आसानी से जीतने वाले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े समनिंग भी करते हैं, और जब तक वो टोड उस वर्ल्ड में रहता है तब तक उनका चाक्रा जाता ही रहता है, और वो उसके चाक्रा का अनुभव उनके सेज मोड से भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि सेज मोड के अंदर जब आदमी होता है तो उसका चाक्रा हर 1 सेकंड जाता रहता है। तो तुम जिराया सेंसे के चाक्रा का तो तुम इसी बात से अंदाजा लगा ही सकते हो। तो इसका क्लियर विनर है जिराया सेंसे चाक्रा रिजर्व में। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमारे इताची के पास पहले से ही चाक्रा की कमी थी। उचिहा मैसेकर के बाद इताची के चाक्रा में थोड़ा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसके पास चाक्रा की कमी हो गई।
तो चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। हमारा सेकंड पॉइंट है ताइजुत्सु। देखो ताइजुत्सु में दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो जिराया सेंसेई ने ये बात खुद कही थी कि उन्होंने नारुतो के 4 टेल को रेज मोड में संभाल के सील किया था, जिसके सामने ओरोचिमारू कुछ घंटा नहीं टिक पाया था। उन्होंने पेन के समरिंग जुत्सु को ही एक लात मार के खत्म कर दिया। तो उन्होंने 106 की बहुत ज्यादा मार भी सही है। अब बात हम लोग करते हैं इताची के ताइजुत्सु के बारे में। देखो हमारा इताची ताइजुत्सु में बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने 11 साल की उम्र में ही कोनोहा मिलिट्री के 3 लॉन्डो को अकेले पहन दिया था, और वो हैंड साइन भी बहुत ज्यादा तेज करता था परफॉर्म, जो शारिंगन यूजर भी नहीं देख पाते थे। पर देखो इताची की ड्यूरेबिलिटी कभी इस सीरीज में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं गई है, क्योंकि इताची ने कोई भी फिजिकल अटैक लिया ही नहीं अपने ऊपर। पर देखो ताइजुत्सु के मामले में मैं इन लोग का ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है इन दोनों के बीच में डिसीजन लेना कि ताइजुत्सु में कौन ज़्यादा बेटर है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है नेचर रिलीज। देखो इसमें हमारा इताची यूज़ कर सकता है फायर, वाटर, विंड, ईदन, यांग। ये 5 रिलीज वो यूज़ कर सकता है, और वह जिराया सेंसेई यूज़ कर सकते हैं फायर, वाटर, विंड, ईदन, यांग, और उसके साथ साथ अर्थ, नेचर। तो जिराया सेंसेई 1 पॉइंट से इताची से जीत गया, तो इसका क्लियर विनर है जिराया सेंसेई। हमारा 4th पॉइंट है गेंजुत्सु। देखो इसके बारे में तो ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इताची इज द गॉड ऑफ गेंजुत्सु। क्योंकि इताची के पास है उसकी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी सुकियोमी, जो बहुत ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है, वो टाइम को भी रोक सकती है। और उसके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु कोटवा मात्सुकामी भी है। देखो पर ऐसी बात नहीं कि जिराया सेंसेई को भी कोई गेंजुत्सु नहीं आता था। उनको एक गेंजुत्सु आता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो है साउंड गेंजुत्सु। ये अपनी साउंड वेव को छोड़ के लोगों को गेंजुत्सु में डाल देता है। इस गेंजुत्सु का यूज़ हमारे जिराया सेंसेई के जो कंधे में थ्रोट्स बैठते थे उनके सेज मोड के दौरान, वही टोड इस गेंजुत्सु का यूज़ करते थे। और ये गेंजुत्सु इतना पावरफुल था कि ये सुकियोमी को टक्कर दे सकता है। इसने पेन तक को गेंजुत्सु में डाल दिया था। हाँ मतलब कि हमारे जिराया सेंसेई के पास भी एक पावरफुल गेंजुत्सु है, पर इसका क्लियर विनर इताची है। हमारा अगला पॉइंट है निंजुत्सु और फुनजुत्सु। देखो निंजुत्सु और फुनजुत्सु में जिराया सेंसेई बहुत सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को कुछ टेक्निक रिमाइंड करा देता हूँ। देखो सबसे पहले जिराया सेंसेई अपने बालों को काटे जैसे बहुत ज्यादा खीले बना के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे, और वो उससे अटैक्स भी कर सकते हैं। और हमारे जिराया सेंसेई ने एक ठीक ठाक रासेंगान भी मास्टर कर रखा है, और कई लोगों को पता नहीं होगा, पर हमारा जिराया सेंसेई यूज कर सकते हैं सीलिंग जुत्सुस को भी। तुम लोग को तो याद ही होगा कि ओरोचिमारू ने नारुतो को 5 सील एलिमेंट मार दी, जिससे नारुतो के चाक्रा चैनल डिस्टर्ब हो गए थे, और वो उस टाइम कुरामा का भी चाक्रा यूज नहीं कर पा रहा था। और फिर बाद में उसको फिक्स जिराया सेंसेई नहीं किया था, और सीलिंग जुत्सुस को ही फुनजुत्सु कहा जाता है। और जिराया सेंसेई ने एक बार अमातेराजु को भी अपने स्क्रोल के अंदर सील कर रखा है कि भाई मैं ले जा रहा हूँ, बाद में इसको पढ़ के इसकी जानकारी ले लूंगा। तुम समझ सकते हो कि फुनजुत्सु में कितने ज्यादा प्रो थे जिराया सेंसेई। और अब बात करते हैं इताची के बारे में। देखो इताची के पास है अमातेराजु, जो है उसकी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी, और उसके पास है सुसानो, जो भी उसकी मांगेक्यू शारिंगन के वैसे है, पर वो भी उसके पास फुल बॉडी सुसानो नहीं है, क्योंकि उसके पास इंटरनल मांगेक्यू शारिंगन नहीं है। तो इसीलिए निंजुत्सु और फुनजुत्सु का क्लियर विनर है हमारे जिराया सेंसेई। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट इंटेलिजेंस के बारे में, और इंटेलिजेंस का तो सीधा ही जवाब है इताची, जिसके बारे में मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। का मतलब ये है कि अगर इन दोनों की बैटल होती है तो मेरे हिसाब से मैच 50-50 होगा, पर ये मेरा ही ओपिनियन था। अगर मैं तुम लोग को ये कहूँ कि किशिमोटो सर ने भी इसका सीधा आंसर दे रखा है कि कौन जीतेगा, तो तुम लोग का क्या रिएक्शन होगा? हाँ, किशिमोटो सर ने ऐसा बता रखा है कि इन दोनों की अगर फाइट होगी तो जीतेगा, ड्रॉ हो जाएगा मैच, कोई नहीं जीतेगा, ऐसा किशिमोटो सर ने कह रखा। हाँ ये है कि उन्होंने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है, पर इसका डायरेक्टली आंसर दिया है नारुतो की डेटा बुक ने। देखो नारुतो की डेटा बुक ने सारे पॉइंट्स को मिला के निंजुत्सु, ताइजुत्सु सबको मिला के उन्होंने प्लेयर को रैंक किया, उसकी पावर को पॉइंट्स दिए। तो इताची का उसमें पॉइंट था 45, और एक और बंदे का पॉइंट था 45, जिसका नाम है हमारा जिराया सेंसेई, उनका भी पॉइंट 45 ही था। तो इसलिए इस मैच का क्लियर विनर कोई नहीं होगा। तो ये तो था मेरा ओपिनियन और किशिमोटो सर का ओपिनियन। तो तुम लोग भी अपना ओपिनियन
कमेंट में लिख सकते हो। तो जल्दी जाओ कमेंट में अपना ओपिनियन दो। उनको अच्छे से बताना पड़ेगा कि कैसे इताची जीतेगा या फिर जिराया सैंसी जीतेंगे। तो